हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकित इन जर्मनी। आज हूँ मैं टीएच बिंगन में और आज मेरे साथ हैं दिशांत एंड तीर्थ। सो वेलकम गाइस एंड अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो कि आप इंडिया में कहाँ से हो? हेलो, माय नेम इज़ तीर्थ एंड मैं इंडिया में गुजरात से हूँ इन अंकलेश्वर एंड आई रिसेंटली completed my bachelor in environment science and after that I decided to move Germany for my master's program in environment sustainability. Hi guys, my name is Nishant Prajapati. I came from Ankleshwar, where he came the same place. I did bachelor's in environment science and technology, and after getting 1 year of experience in the India, I came here for my master study. तो अभी आपने बैचलर्स जो की थी वो सस्टेनेबिलिटी में की थी, राइट? नहीं, No, हमारे बैचलर्स थी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में. एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में। और आपकी कितनी परसेंटेज थी? My CGPA was 9.06. And my one is 8.39. तो अभी आप इस यूनिवर्सिटी में आपने सोचा कैसे, मतलब आप शॉर्टिंग कर रहे होगे तो कैसे आपने अप्लाई किया यूनिवर्सिटीज़ के लिए और क्या डिसाइड करके आपने यूनिवर्सिटी ऑफ टीएच बिंगन को चूज़ किया? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थोड़ी जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड यूनिवर्सिटी थी वो डॉट डे पे जाके शॉर्टलिस्ट की थी. तो उसमें से हमारा कौन सा इंटरेस्ट था, लाइक सब मेरा और इसका इंटरेस्ट सेम था सस्टेनेबिलिटी में. तो उसमें से हमने वो शॉर्टलिस्ट की. देयर आर मोर यूनिवर्सिटीज लाइक टीयू म्यूनिक, टीयू हैम्बर्ग, डार्मस्टाड, डुसेल्डॉर्फ, lot of universities providing the environment courses, but we shortlisted this TH Bingan for the subjects like climate change, renewable energy, the fuel cell and hydrogen, GIS and many more. मेरा बेसिकली इंटरेस्ट फाइनेंस के कोर्सेज में था, तो मैं बी कंप्लीट करके एमबीए के तरफ सोच रहा था, बट सडनली मैंने एक कॉलेज के बारे में ये कोर्स देखा, मास्टर इन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी. तो उसमें ऑलमोस्ट मेरे को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी फाइनेंस के रिगार्डिंग, लाइक सस्टेनेबल फाइनेंस, इंटरनेशनल सेल्स एंड वो सब. तो मैंने एमबीए को अवॉइड किया और ये नई अपॉर्चुनिटीज़ को कलेक्ट किया. और मेरा बेसिकली मेरा जनरली जो ओपिनियन है वो है कि आपको फाइनेंस और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इंटरेस्ट है तो आप ज़रूरी ये कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो. तो इस यूनिवर्सिटी के लिए जब आपने अप्लाई किया तो रिक्वायरमेंट्स होंगे, राइट? कि कुछ मिनिमम परसेंटेज, लैंग्वेज क्राइटेरिया, जर्मन लैंग्वेज क्राइटेरिया, तो वो थोड़ा सा बता सकते हो? हाँ, उसमें ये जो यूनिवर्सिटी है उसमें ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज है वो जर्मन में ही है, बट ये एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और एक आईटी का कोर्स है, वो दो ही मास्टर्स इंग्लिश में अवेलेबल है और वो भी रिसेंट 2-3 साल पहले ही अवेलेबल हुए हैं. और उसमें क्राइटेरिया है आपका मिनिमम 7 और 7.5 CGPA इन बैचलर्स इन इंग्लिश कोर्स ऑफ. 6 in IELTS. अच्छा, 6 मिनिमम आइल्स में चाहिए। तो आपने इसके लिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल से अप्लाई किया या यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई किया? हमने बेसिकली एक कंसल्टेंट को हायर किया था. अच्छा। तो थ्रू द कंसल्टेंट ये यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई किया था. तो कई यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसमें वीपीडी के थ्रू अप्लाई करना रहता है, कई यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसमें हम लोग को यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कराना रहता है. तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था हम लोगों ने. तो यहाँ पे वीपीडी की रिक्वायरमेंट थी? शायद तक थी. तो फिर आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू पहले वीपीडी के लिए अप्लाई किया, देन आपने यहाँ पे अप्लाई किया? यस यस. ऐसे ही प्रोसेस है इसका। अभी कैसा लग रहा है आपको कि कैसा चल रहा है? खर्चा कितना हो रहा है महीने का आपका? या बेसिकली हम तो अभी स्टूडेंट वो नाइम में रह रहे हैं, तो हमारा स्टूडेंट वो नाइम का भी 300 समथिंग का रेंट है, और हमारा ग्रोसरी का वो सब एक्स्ट्रा खर्चा होके सब हमको 500 यूरो तक होता है. तो 500 यूरो में आपका मतलब खर्चा निकल जाता है? हाँ. जो लेकिन स्टूडेंट वो ना है, उसमें आपके पास सिंगल रूम है या आपके पास क्या नहीं, उसमें हमारा सिंगल पर्सनल रूम ही है. ओके. और शेयरिंग में किचन शेयरिंग में है. हाँ. और बाथ एरिया सब शेयरिंग में है. अच्छा. बाकी हमारा तो जैसे आपने कहा कि आपका खर्चा अराउंड 500 यूरोज में हो रहा है आराम से, तो क्या जो वोनहाइम का जो आपने जो अपार्टमेंट ढूंढे बेसिकली वो यूनिवर्सिटी ने आपको हेल्प किया उसके लिए या आपने खुद इंडिया से सर्च करा? क्या प्रोसेस था उसका?
हम लोग ने इंडिया से भी सर्च करा था हाँ। और हमारे थोड़े फ्रेंड्स यहाँ पे भी हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दोज फ्रेंड्स वी गॉट आवर अकोमोडेशन। तो बेसिकली नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी ऑफ है। कोर्स नेटवर्किंग ज़रूरी है, और आपके पास नेटवर्क अगर नहीं हो तो आप लोग लिंक्डइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और लिंक्डइन पे कनेक्ट करके कोई लोग हेल्प करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं। हुँ, और आपके जो सीनियर्स है उनसे बात करके आप कॉलेज के जो बेसिक जो ग्रुप रहता है व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ पे भी आप कनेक्ट करके अकोमोडेशन या कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगी तो आप ले हुँ, सकते हो। हुँ, और एकोमोडेशन का ऐसा है कि हम इंडिया से तो कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, बट हमारे हम जिस दिन से यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था उस दिन हमको बताया था कि इफ़ आपको इधर एकोमोडेशन नहीं मिला है हुँ। तो आप इधर स्टूडेंट सर्विसेज में आके आप बात कर सकते हो, और आपको तुरंत ही एकोमोडेशन वो लोग सर्च करके देंगे। अच्छा, हाँ, तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं आएगा नहीं बीइंग अ स्टूडेंट, एकोमोडेशन का नहीं, आपको कोई नहीं। हेल्प मिल जाएगी या यूनिवर्सिटी से भी। श्योर श्योर। कि आपका कोर्स का क्या पैटर्न है, क्या रूटीन चल रही है आपकी, डेली आ रहे हो यूनिवर्सिटी या फिर हम्म। ऑल्टरनेट डेज चल रहा है, कैसे है? ओके, हमारा जो कोर्स है उसका पैटर्न में ऐसा है कि थीसिस और प्रोजेक्ट वो कंपलसरी है, हुँ, और उसके बाद सब इलेक्टिव्स है, लाइक सब सब्जेक्ट है। तो उसमें से हमको चूज़ करना रहेगा पॉइंट वाइज कि हमें कौन सा सब्जेक्ट करना है, पिकअप करना है, और उसका इस टाइप का फ्यूचर में हमको उसका ज़रूरत पड़ेगा मतलब कि वो आप सब है। अपने हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो सिलेक्ट जो कर अपना सकते हैं कोर्स बनाना है। या तो जो आपका कोर्स है, हम्म। ये आपका 4 सेमेस्टर्स है कि 3 सेमेस्टर्स? हमारा कोर्स 3 सेमेस्टर का है। हमारे कोर्स के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज है, जीआईएस मॉड्यूल है, एलसीए यानी कि लाइफ साइकिल असेसमेंट, कोई भी प्रोडक्ट का एलसीए रहता है, हुँ, तो वो है अभी इंडस्ट्री में इन डिमांड एलसीए चल रहा है। हुँ, और दूसरा सस्टेनेबल बिजनेस, इसको थोड़ा फाइनेंस में इंटरेस्ट है, सस्टेनेबल फाइनेंस में भी है, इंटरनेशनल सेल्स में है, और कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन हुँ, के जो सब्जेक्ट्स है, जो कि फॉर एग्जांपल कई सारी जो कार्स और ट्रक्स है वो भी इनिशियल लेवल पे कंपनीज ट्राई कर रही है कि उसको हुँ, हाइड्रोजन पे चलाए, हुँ, नॉट ओनली द ऑन द डीजल और पेट्रोल और द इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। हुँ, हुँ, तो हुँ, इस हुँ। पे भी ये लोग सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छा, तो बेसिकली अच्छा कोर्स। तो आप मतलब कुछ तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होंगे राइट? एंड कुछ ऑप्शनल्स होंगे या सभी ऑप्शनल्स हैं? सभी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू अपने योर हिसाब से इंटरेस्ट। आप बना सकते हो कोर्स। यस अच्छा, एग्जैक्टली। तो थर्ड सेमेस्टर इज़ मास्टर थीसिस राइट? यस। या तो आपके पास टाइम है वॉलंटरी इंटर्नशिप करने का? करंटली टाइम नहीं है, बट हम लोग सेमेस्टर ब्रेक लेके वो हुँ, इंटर्नशिप कर सकते हैं। एंड देन यू गो फॉर मास्टर यस थीसिस यस यस। आफ्टरवर्ड्स हाँ? तो ज़रूरी है कि आप अगर जैसे 3 सेमेस्टर कोर्स है, तो यू शुड तो आप 2 सेमेस्टर्स पढ़ाई करके टेक अ ब्रेक, डू अ वॉलंटरी इंटर्नशिप टू गेन एक्सपीरियंस एंड देन डू फॉर थीसिस। थीसिस आप इंडस्ट्री में कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी में करना है? नहीं, वो जहाँ तो हमारे पर डिपेंड है कि डिपेंड है। हाँ। तो ये भी एक ऑप्शन मिलता है जब स्टूडेंट्स मास्टर्स थीसिस करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑप्शन मिल जाता है आपको कि आप थीसिस इंडस्ट्री में भी कर सकते हो। दिस इज टेक्नीशियन हॉक्सविले टीएच। तो जो सब्जेक्ट्स है वो ज़्यादा इंक्लाइंड है प्रैक्टिकली हाँ, एज इंडस्ट्री कम्पेयर स्टैंडर्ड्स टू टी। या या हाँ, क्योंकि वो बेसिकली जो कोर्स है वो आपका इंडस्ट्री ओरिएंटेड होके यस बनाए गए हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आपकी रूटीन कैसी है मतलब कैसे चल रहा है? हमारा जो टाइम टेबल है उसमें मैंडेटरी में मंडे, वेंसडे और थर्सडे। मंडे हमारा बेसिकली 2 लेक्चर रहता है, वेंसडे भी 2 लेक्चर रहता है, और थर्सडे हमारा 5 लेक्चर है। हुँ, वो थर्सडे थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक है, बट इट्स ओके। या तो आपके पास मतलब सफी आई थिंक 3-5 डेज़ तो फ्री है ही आपके पास, या श्योर राइट? श्योर। तो आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो? अभी तो अभी तो जस्ट हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, हुँ, तो इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, और इसकी वजह से हम अभी जॉब के लिए रिसर्च कर रहे हैं, हुँ, और लिंक्डइन प्रोफाइल हमारा बना रहे हैं, और रिज्यूमे और हुँ, हुँ, हुँ। सीवी कवर लेटर वो सब कुछ ऑल्सो बना हम रहे लोग हमारा पर्सनल इंटरेस्ट जान रहे हैं कि पर्टिकुलरली हमको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, हाँ, तो थोड़ा स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट जर्मन लैंग्वेज इज हुँ, मैंडेटरी, सो जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं हम लोग। तो ऐसा सब चल रहा है, थोड़ा जर्मनी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑफ कोर्स। हाँ, अच्छी इतना यूरोपियन टाइम कंट्री है। में आए हैं, और सिंस दिस इज समर तो ऐसा भी एक्सप्लोर कर तो रहे हैं हम तुम्हें लोग। अभी 2 महीने हो गए हैं, कहाँ-कहाँ घूम लिया है? बस मैं तो अभी फ्रैंकफर्ट ही गया हूँ, हाँ, और वहाँ दूर गया नहीं, फ्रैंकफर्ट और लास्ट वो ड्यूसलडॉर्फ, दैट्स इट। अच्छा, यस। आप भी? नहीं, मैंने फ्रैंकफर्ट पूरा कवर किया है ऑलमोस्ट, और कार्लसरू, स्टुटगार्ट, हुँ, और ओeuropa पार्क करके वाओ! अम्यूजमेंट पार्क है। वहाँ मैं आज नहीं जा पाया आज हाँ। तक, 8 साल हो गए हैं। हाँ, मैं वहाँ पे रुलान टिका करके वाटर पार्क है, वो भी मैंने कवर किया है। बहुत
अच्छी जगह है और हम्म आगे भी सब कुछ एक्सप्लोर करते रहेंगे टाइम के हिसाब से।